जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। अभिवादन स्वीकार हो। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा जगत के उन टॉप 10 फिल्म मेकर्स की, उन टॉप 10 डायरेक्टर्स की, जिन्होंने भारतीय हिंदी सिनेमा को एक से एक बढ़कर बेहतरीन फिल्में दी, यादगार फिल्में दी। हम जब भी उनकी फिल्मों को देखते हैं तो उनको ट्रिब्यूट करते हैं, उनको याद करते हैं। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन। सबसे पहले हैं बिमल रॉय। हम रियलिस्टिक और सोशलिस्टिक फिल्मों के लिए हमेशा बिमल रॉय को याद करेंगे। उनकी 2 बीघा जमीन, परिणीता, देवदास, मधुमती, सुजाता, परख और बंदनी फिल्में ऐसी खूबसूरत फिल्में उन्होंने दी। उनका निर्देशन इतना बेहतरीन था कि फिल्म में उन्होंने जान डाल दी। क्या खूबसूरत फिल्में हैं भारतीय हिंदी सिनेमा की। ये अमर फिल्में, अमिट फिल्में हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आप जब भी इन फिल्मों को देखेंगे तो इस फिल्म में जिन्होंने एक्टर से एक्टिंग करवाई है, जो अपना शानदार निर्देशन दिया है, वो हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के सबसे युवा डायरेक्टर की, सबसे युवा निर्देशक की, जिन्होंने मात्र 27 साल की उम्र में अपना आरके स्टूडियो बना दिया। उसके बाद जो उन्होंने एक से बढ़कर यादगार फिल्में दी, उसका कहना ही क्या। ये हम बात करेंगे राज कपूर साहब की, जिन्होंने आग फिल्म से अपने निर्देशन की शुरुआत की थी। उसके बाद एक बरसात, जो कि बहुत ही बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म थी। इसने एक टीम तैयार की जिसमें शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, मुकेश साहब के साथ जो ट्यूनिंग बनी, उसने फिर न जाने कितनी फिल्में भारतीय सिनेमा जगत में एक सितारों की तरह सजा दी। राज कपूर साहब के निर्देशन में बरसात के बाद आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, अनाड़ी, जिस देश में गंगा बहती है, तीसरी कसम, मेरा नाम जोकर, बॉबी, शिव, सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली, प्रेम रोग जैसी बहुत गिनत फिल्में हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा के दर्शकों को एक से एक बढ़कर फिल्में दी, बेहद खूबसूरत फिल्में दी, जिसमें भारत के दर्शन होते थे, जिसमें भारतीय का जो मूल संगीत था वो सुनने को मिलता था, जिसकी स्टोरी बहुत ही खूबसूरत होती थी। और राज कपूर के निर्देशन के तो सभी दीवाने थे, पूरा देश दीवाना था। इसीलिए राज कपूर साहब को भारतीय सिनेमा जगत का शोमैन कहा जाता है। तीसरे नंबर पे हिंदी सिनेमा जगत को बेहद खूबसूरत फिल्में देने वाले गुरुदत्त साहब। संघर्ष के दिनों में ही गुरुदत्त साहब की देवानंद साहब और रहमान साहब से दोस्ती हुई। उसके बाद उनकी फिल्मों में ये दोनों बहुत नजर आए। स्थापित होने के बाद देव साहब ने सबसे पहले बाजी में निर्देशन का काम सौंपा था गुरुदत्त साहब को। उसके बाद गुरुदत्त साहब ने अपनी फिल्मों में देव साहब को लिया। जाल, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी, प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले गुरुदत्त ने बहुत कम वक्त में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी खुद की एक लव स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, उसी के ऊपर आधारित उनकी फिल्म ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। क्या खूबसूरत फिल्म थी, हमेशा हमेशा के याद रखी जाने वाली फिल्म। तो गुरुदत्त साहब का नाम भी उन बहुत ही महान निर्देशक के तौर पर हमेशा हमेशा लिया जाता रहेगा। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे भारतीय हिंदी सिनेमा जगत के बहुत ही बड़े निर्देशक, बहुत ही बड़े डायरेक्टर, यानी बी.आर. चोपड़ा साहब की। बी.आर. चोपड़ा साहब यश चोपड़ा साहब के बड़े भाई थे और उन्होंने एक तरीके से अपने छोटे भाई को भी स्थापित किया था। बी.आर. चोपड़ा साहब की फिल्म नया दौर आपको याद होगी, दिलीप कुमार, वैजंतीमाला की बेहद खूबसूरत फिल्म थी। इसके अलावा उनकी साधना, कानून, गुमराह, हमराज, इंसाफ का तराजू और निकाह जैसी फिल्मों ने बहुत धूम मचाई थी। यहाँ पे जब उनकी फिल्मों की बात हो रही है तो उनका एक टीवी सीरियल भी था जिसको पूरे देश में ऐसा पसंद किया जाता था कि जिस वक्त वो धारावाहिक आ रहा होता था सन्नाटा हो जाता था, सड़कें सूनी हो जाती थी। जी हम बात करेंगे छोटे पर्दे की और वो सीरियल था महाभारत। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा जगत के उस बेहतरीन डायरेक्टर की जिसने पर्दे के ऊपर
प्यार करना सिखाया, जिसने नारी का सम्मान दिलाया, जिसने अपनी फिल्मों में नारी को एक विशेष स्थान दिया और उसकी फिल्मों में हीरोइन हमेशा बहुत खूबसूरत दिखी, हीरो के बराबर उनका रोल रहा, जिसमें प्रेम कहानियों को इतने अच्छे ढंग से दिखाया गया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए, उनकी फिल्मों के दीवाने हो गए। जी हाँ, हम बात करेंगे यश चोपड़ा साहब की। आईएस जौहर और बीआर चोपड़ा साहब के असिस्टेंट के तौर पर काम करने के बाद सबसे पहला जो डेब्यू हुआ था वो था धूल का फूल। ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद की गई थी यश चोपड़ा ने। इसके बाद धर्मपुत्र और उसके बाद जो कमर्शियली सक्सेस उनको मिली, वक्त उनकी फिल्म आई थी 1955 में, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म में राजकुमार, बलराज साहनी, शशि कपूर, सुनील दत्त, क्या खूबसूरत ये लोग दिखे थे। फिल्म के क्या गाने थे, साधना, और वो गाना आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि कौन आया कि सितारों में खनक जाग उठी। और इस फिल्म का एक डायलॉग, चिनार सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। इसके अलावा दाव, दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, चांदनी, लम्हे, डर, दिल तो पागल है और वीर ज़ारा। तो यश चोपड़ा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है हिंदी सिनेमा के लिए वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। छठे नंबर पे हम बात करेंगे कॉमर्शियल और एक्शन फिल्म देने वाले बहुत ही बड़े डायरेक्टर प्रकाश मेहरा साहब की, जिन्होंने करियर बनाया था अमिताभ बच्चन का। लगातार फ्लॉप हो रहा है अमिताभ बच्चन को, उन्होंने ब्रेक दिया था। फिल्म का नाम था जंजीर, 1973 में आई। ये पहली फिल्म थी जिसने इंडस्ट्री को एक महानायक दिया। जी हाँ, जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा साहब की जो ट्यूनिंग बैठी अमिताभ बच्चन के साथ, तो फिर खून पसीना, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल, शराबी जैसी बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्में दी प्रकाश मेहरा ने। 7वें नंबर पे हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के एक और बेहतरीन डायरेक्टर की, जिन्होंने सिर्फ 57 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बावजूद उन्होंने फिल्मों की और टॉप फिल्मों की, यादगार फिल्मों की, कामयाब फिल्मों की, सक्सेस फिल्मों की लाइन लगा दी। जी हाँ, मनमोहन देसाई। राज कपूर के साथ 1960 में छलिया फिल्म से अपने निर्देशन की शुरुआत करने वाले मनमोहन देसाई साहब ने शम्मी कपूर के साथ ब्लफ मास्टर, बदतमीज, उसके बाद सच्चा झूठा, रोटी, परवरिश, धर्मवीर, चाचा भतीजा, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, नसीब, कुली, मर्द जैसी कितनी फिल्में थी जो दर्शकों को बहुत पसंद आई। फिल्मों में भाइयों के मिलने बिछड़ने की कहानी, मनमोहन देसाई ने लगातार इस फार्मूले को प्रयोग किया और वो प्रयोग उनका बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ। पे हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे निर्देशक की जिसको सभी बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ, एज अ कैमरामैन, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत करने वाले, बाद में बहुत बड़े निर्देशक बने ऋषिकेश मुखर्जी, जिसे हम सब ऋषिकेश दा के नाम से जानते हैं। 1957 में आई मुसाफिर फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले ऋषि दा ने अनुराधा, छाया, असली नकली, अनुपमा, सत्यकाम, गुड्डी, आनंद, बावर्ची, अभिमान, नमक हराम, मिली, चुपके चुपके, गोलमाल और खूबसूरत जैसी बहुत ही खूबसूरत फिल्में दी। उनका इंडस्ट्री में एक विशेष स्थान था, एक अलग स्थान था। हल्की फुल्की गुदगुदाने वाली फिल्में दर्शकों को बहुत पसंद आती थी। नंबर 9 पे हम बात करेंगे इंडस्ट्री के एक और शोमैन की, जिसने बहुत ही कम उम्र में अपने आप को एक बहुत बड़ा डायरेक्टर साबित किया। एक्टिंग, कैमरा, म्यूजिक, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, हर फील्ड में उनकी पकड़ बहुत ही लाजवाब रही। बड़े बड़े स्टार्स के साथ फिल्म बनाना उनका ही कमाल था कि वो दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे बड़े एक्टर्स को भी फिल्मों में एक साथ कर दिया करते थे। जी हाँ, बात कर रहे हैं सुभाष घई साहब की। मोस्ट प्रोमिनेंट एंड सक्सेसफुल फिल्म मेकर के तौर पे जाने जाने वाले सुभाष घई साहब ने 1976 में
कालीचरण फिल्म बनाई शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद तो फिर विश्वनाथ, कर्ज, हीरो, विधाता, मेरी जंग, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक और परदेश, उनकी आखिरी जो बहुत ही म्यूजिकल हिट फिल्म थी ताल। इन सभी फिल्मों को हम सब हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं। सुभाष घई साहब अभी भी एक्टिव हैं और हमारी दुआ है कि इसी तरीके से वो आगे भी और अच्छी फिल्म बनाते रहें। नंबर 10 पे हम बात करेंगे एक और ऐसे डायरेक्टर की जिसने पहले एज ए एक्टर अपने आप को प्रूव किया, उसके बाद जब डायरेक्शन के क्षेत्र में अपना भाग आजमाया तो फिर लगातार एक से एक बढ़ के सुपरहिट फिल्में दी। उनकी फिल्में के से शुरू होती हैं, के उनकी फिल्मों के जो टाइटल होता है उसकी शुरुआत होती है। जी हम बात कर रहे हैं राकेश रोशन साहब की। खुदगर्ज उनकी फिल्म आई थी 1988 में, जिससे उन्होंने शुरुआत की थी। जितेन और शत्रुघ्न सिन्हा पे पिक्चराइज ये बहुत ही अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म का एक गाना मैं से मीना से न साकी से आज भी उतना ही ज्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि के आसिफ साहब जिन्होंने मुगले आजम बनाई थी, उसके अलावा कमाल अमरोही साहब जिन्होंने पाकीज़ा बनाई थी, महबूब खान साहब जिन्होंने मदर इंडिया बनाई थी, इनके अलावा सत्यजीत रे साहब, श्याम बेनेगल साहब, कितने बड़े बड़े महान डायरेक्टर्स हुए हैं। लेकिन हम सक्सेसफुल डायरेक्टर्स की बात कर रहे थे जिनकी फिल्में बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई, जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक जिनका करियर कॉमर्शलाइज भी बहुत सक्सेसफुल रहा। हम बनाएंगे इसके बाद इस पार्ट 2 भी, जिसमें उन डायरेक्टर्स की बात करेंगे जो गोल्डन एरा के बाद 90s के बाद भी बहुत सक्सेसफुल में देते चले आ रहे हैं। तो आप देखना ना भूलिएगा हमारा खास कार्यक्रम बेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ आवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।